हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सलेंस के आज के इस क्लासेस में हमारा जो न्यू लेसन है वो है टैली प्राइम। टैली प्राइम में आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्लास है, इससे पहले वाले क्लासेस में हमने टैली ईआरपी सीखा था। ईआरपी में हम लोग बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, बट हम लोग टैली प्राइम का जो फर्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल टैली प्राइम एंड हाउ टू क्रिएट कंपनी एंड कंपनी डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जाके टैली प्राइम को पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे टैली प्राइम डाउनलोड। टैली प्राइम डाउनलोड में जाने के बाद जो सबसे पहला फर्स्ट लिंक हम लोग को दिखेगा, हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो फ्री सॉफ्टवेयर हम लोग है उसको पहले एडुकेशन मोड के लिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे डाउनलोड में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आफ्टर डाउनलोड जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है तो वो यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। अभी यहाँ पे डाउनलोड किया वर्जन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटअप हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और यस करने के बाद यस करते ही यहाँ पे हम लोग को कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा। ये एप्लीकेशन पाथ पूछेगा कि अगर एप्लीकेशन पाथ आपको चेंज करना है, किसी अदर ड्राइव में अगर आपको सेव करना है, सपोज़ ईआरपी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप अलग से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कन्फिगर में जाके आप यहाँ से इसका कन्फिगरेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे सी की जगह यहाँ पे डी दे सकते हैं, लेकिन अगर सेम में रखना है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से स्किप करके हम लोग बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद जस्ट इंस्टॉल में हम लोग क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्लिक करके टैली प्राइम को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्क्रीन आएगा यहाँ पे दिखाएगा एक्सेप्ट और कन्फिगर। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जो मोड यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जनरली ये कोई एक्टिवेट वर्जन अभी यूज़, अगर सपोज़ किसी कंपनी का अगर कोई टैली परचेज़ किया हुआ होता है तो वो लोग एक्टिवेट यहाँ से हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ से एडुकेशन मोड में यूज़ करना है। यहाँ से एडुकेशन मोड में हम लोग क्लिक करेंगे और एडुकेशन मोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और स्क्रीन जो है बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। टैली ईआरपी में डिफरेंट आता था बट सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी में हम लोग क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी हम लोग बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक कंपनी हमने बनाया, उसका सारा डिटेल्स वगैरह जो भी है वो दे देते हैं और यहाँ पे वेस्ट बंगाल इंडिया पिन कोड ये सारा कुछ मेंशन करेंगे ताकि वो प्रिंट होते वक्त हम लोग का दिखे। ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी देना है यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे ये सारा डिटेल्स हम लोग फिलअप करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी टैली प्राइम में एक नया चीज़ हम लोग को देखने मिल रहा है कि हम लोग को कोई F11 या F12 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन में ले आया। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा देखना है तो यहाँ से जाके जस्ट यस करेंगे और यस करने के बाद मोर डिटेल्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग फीचर्स दिया हुआ है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और प्लस यहाँ पे टैक्सेशन के लिए। तो टैक्सेशन में अगर जीएसटी वगैरह आपको यूज़ करना है तो उस जीएसटी का सारे डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जीएसटी नंबर वगैरह कंपनी का यहाँ पे
जो भी देना वो दे दीजिए। देने के बाद और बाकी अदरवाइज़ जीएसटी यूज़र नेम वगैरह लगाना तो यहाँ पे जीएसटी यूज़र नेम वगैरह हम लोग यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ फिलिंग वगैरह देना अभी ज़रूरत नहीं है, ये जैसे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी एंड आफ्टर ऑल्टरेशन, उसके बाद जो फर्स्ट काम हम लोग को करना है वो है लेज़र क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। क्रिएट ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारा देखो लिस्ट दिया हुआ है। तो ये जो लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को जाना है लेज़र्स में। तो लेज़र्स में हम लोग क्या क्या लेज़र्स बनाएंगे? सबसे पहले लेज़र्स हम लोग सेल्स का बना लेते हैं। सेल्स का लेज़र बना लिया और यहाँ पे जाके इसको गुड्स मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद एक पार्टी का नेम बना देंगे। पार्टी नेम बनाने के बाद इसको अंडर संडी डेटर में रखते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पार्टी का सारा डिटेल्स पता है तो यहाँ पे पार्टी का आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं ताकि प्रिंट में आपको दिखे। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे सपोज़ यहाँ पे पार्टी का हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करना है और उसका मेल आईडी वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल मोर डिटेल्स में जा सकते हैं या कीबोर्ड से हम लोग को प्रेस करना होगा कंट्रोल आई। जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे CON। जैसे CON टाइप कीजिएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उस पार्टी का आप सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसका जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, उसका CC वगैरह जो भी है मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद अगर उसका बैंक डिटेल्स भी है आपके पास तो आप यहाँ यस करके बैंक डिटेल्स भी उसका मेंशन कर सकते हैं। और अगर उसका GST नंबर वगैरह आपके पास है तो उसका GST नंबर वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इनपुट करने के बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बैंक डिटेल्स। जैसे सपोज़ आप अपने बैंक डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया एक्सिस बैंक आपका बैंक है, तो यहाँ से बैंक का डिटेल्स पूरा मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पे आपका IFSC कोड हो गया, जैसे UTI B00123। यहाँ पे स्विफ्ट कोड वगैरह ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक नेम आप दे सकते हैं। बैंक नेम अभी नहीं भी देने से चलेगा, बैंक नेम वहाँ से डायरेक्ट हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे टाइप कर देंगे जो जहाँ इसका ब्रांच है, गार्डन रीच ब्रांच कर दिया। इतना कुछ करने के बाद यहाँ कुछ करना नहीं है, कंट्रोल ए से इसको, और बैंक का अगर एड्रेस वगैरह है आपके पास तो बैंक का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ पे CGST का सेंट्रल टैक्स सेट कर दिया। SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST SGST भी ले लिया। उसका यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद सीधे यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में आ जाएंगे। इन्वेंट्री मास्टर में यहाँ पे स्टॉक आइटम में आते हैं। स्टॉक आइटम में सपोज़ हमने बना दिया SSD जो है ये इसका प्राइमरी यूनिट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया कंप्यूटर मेंशन कर दिया, यहाँ से ये प्राइमरी में रहेगा। यहाँ पे शो क्वांटिटी ऑफ आइटम यस कर देंगे। यहाँ पे ये सब में कुछ करना नहीं है, यहाँ से एंटर करके हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करके यहाँ पे NOS यानी नंबर्स में आप अगर इसको एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे NOS ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का फीचर्स है वो है HSN कोड डिटेल्स। अगर HSN कोड वगैरह आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स करना चाहते हैं तो इस HSN कोड वगैरह मेंशन कर सकते हैं। HSN कोड के बारे में इससे पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। HSN कोड मतलब जो यूनिक कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप US क्लैरिफिकेशन आप दे सकते हैं। GST का स्पेसिफाई स्लैब, ये स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर टैक्सेबल होगा और जितना % आपका GST लग रहा है SSD पे उतना % यहाँ पे GST दे दीजिए। और यहाँ पे
उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट सेल करते वक्त हम लोग को ओपनिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करके अब सीधे आ जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर, यानी वॉचर्स में आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग को करना क्या है, सेल करना है। तो सेल करते वक्त हम लोग जिस पार्टी से सेल कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह दे देंगे। ये ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से डिटेल्स, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे, जितना पीस सेल कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे, और उसका प्राइस क्या होगा वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ही CGST और SGST हम लोग लेंगे, और लेने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब जो बिल हमने बनाया है उसका एक प्रीव्यू देखना है प्रिंट करते वक्त, तो हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप। पेज अप जैसे प्रेस करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से आ जाएंगे प्रिंट में, या कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P प्रेस करके हम लोग को प्रीव्यू देखना तो प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से I प्रेस करेंगे। जैसे ही I प्रेस करके ऑल्ट Z प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस कीजिए कि आपका सारा डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है, आपका जो भी डिटेल्स है वो दिखा रहा है, GST नंबर वगैरह सब दिखा रहा है, पर पार्टी का यहाँ पे GST नंबर तो दिखा रहा है पर पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबाकर वापस यहाँ इस पोजीशन में आएंगे, और यहाँ से कन्फिगर में जाएंगे। कन्फिगर में जाके यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे, शो फ़ोन नंबर, शो फ़ोन नंबर में जाके एंटर दबा देंगे, और यहाँ से कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट Z प्रेस करेंगे, ये देखिए पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, GST नंबर दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो फिर से वापस हम लोग कन्फिगर में जाएंगे। कन्फिगर में जाके कन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में आना पड़ेगा। पार्टी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, पार्टी डिटेल्स यहाँ पे सर्च करेंगे, पार्टी डिटेल्स आ गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट और क्या यस करना है हम लोग को, ये वाला को यस करना है, और क्या यस करना है, शो एड्रेस कंटिन्यूसली, ये सब ऑन नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये सब यस करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर प्रीव्यू में जाएंगे, ऑल्ट Z दबाएंगे, ये देखो पार्टी का सारा डिटेल्स आ गया। जो जो हम लोग लिए थे उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे शो कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, आपका जो बैंक का डिटेल्स है वो पेपर में हम लोग का मतलब मीन्स जो सेल्स बिल जो है, इनवॉइस जो है, उसमें हम लोग को बैंक का डिटेल्स भी चाहिए, पर बैंक का डिटेल्स हम लोग का जो बैंक का डिटेल्स है कंपनी का वो शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके फिर से कन्फिगर में आ जाएंगे। कन्फिगर में आने के बाद यहाँ पे बैंक टाइप करेंगे। बैंक जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो बैंक डिटेल्स, इसमें यस करेंगे। यस करने के बाद नीचे बैंक नेम मांग रहा है, इसमें जब एंटर करेंगे तो अपना जो बैंक है वो बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे शो अकाउंट होल्डर वगैरह अगर सेटिंग करना है तो यहाँ पे उसको भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे यस कर देंगे इसको भी, और ये सब कुछ करना नहीं। कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट करो, वापस प्रीव्यू में आ जाओ आई प्रेस करके, और यहाँ पे ऑल्ट Z प्रेस करो। ऑल्ट Z प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक का सारा डिटेल्स आपको दिखा देगा, अकाउंट होल्डर नंबर, नेम, और किस नाम से ये बैंक है ये वगैरह सब सारा कुछ यहाँ पे IFSC कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का टैली प्राइम का फर्स्ट क्लास, जिसपे हम लोग इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना और साथ ही साथ एक सैम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक इनवॉइस भी बनाना सीखे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।